हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि वायरल मैथ्स की जो बुक है वो हेल्पफुल है या नहीं। अगर आप इसको लेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। देखिए, ये इसका इंडेक्स है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, रेशियो, प्रोपोर्शन। ये आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या दे रखा है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको सारी चीज़ें फर्स्ट चैप्टर में ही दे दी हैं, जैसे प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक। उसके बाद जितने भी फार्मूले मेन फार्मूले होते हैं वो सारे दे रखे हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी फार्मूले हैं, डिविजिबिलिटी रूल 2 से 3 से 4 से 5 से क्या डिवाइज होता है क्या नहीं। उसके बाद फैक्टोरियल, ठीक है। और ये चौराया नाम से सर कराते हैं कि भाई सेम वैल्यू आ रही है, तो जैसे 18 जब भी 144 होता है, 36 4 जब भी 24 6 जब भी 69 जब भी 12 जब भी। उसके बाद ये डबल दे रखे हैं, फिर टेबल्स दे रखी हैं 30 तक। उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद क्यूब, उसके बाद फिर ये एडिशन, उसके बाद ये शॉर्ट ट्रिक्स स्टार्ट हो जाती हैं। फिर ऐसे ही पूरी बुक में आपकी शॉर्ट ट्रिक्स चलती रहेंगी। उसके बाद क्वेश्चन भी है। तो कुछ बच्चों को डाउट होता है कि ये हमें लेनी भी चाहिए या नहीं, इससे कुछ हेल्प होती भी है या नहीं, और इसकी जो ट्रिक्स हैं वो बाद में याद आती भी हैं या नहीं। तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये जो ट्रिक्स हैं अगर आप डेली अप्लाई कर रहे हो, मतलब हाँ, हर एक ट्रिक डेली तो अप्लाई नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े दिन में अप्लाई हो सकती है। तो अगर आप डेली क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और अगर आप उस ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो क्या होता है, अगर आप कोई मॉक भी दे रहे हो तो उस ट्रिक को लगाइए। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में उस ट्रिक की वजह से आप बहुत जल्दी उस क्वेश्चन को सोल्व करने लग जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सब जो है आपकी काफ़ी फास्ट हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको जो है स्क्वायर याद होनी चाहिए। 30 तक के स्क्वायर तो आपको याद करके ही रखने हैं, और 20 तक के क्यूब ये मस्ट है, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हो सके तो 50 तक के स्क्वायर और 30 तक के क्यूब कर लीजिएगा। और टेबल्स जो हैं वो 30 तक के टेबल्स भी आपको याद होनी चाहिए। और फैक्टोरियल 10 तक, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यू आपको रिलेटिव होनी चाहिए। ये बहुत क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। जो नंबर सीरीज़ आती है ना, नंबर सीरीज़ में बहुत यूज़ होती है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है और इसकी तैयारी को। उसके बाद देखो, ये लास्ट में जो है इतने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। आप डेली, अगर आप इसको डेली 15-20 मिनट भी प्रैक्टिस करते हैं ना तो काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाता है। मैं खुद करती हूँ, मेरी मैथ्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं मैथ्स में थोड़ी वीक हूँ, इसलिए मैं करती हूँ। और अब हाँ, थोड़ी पकड़ बन रही है, अब मेरे थोड़े अच्छे मार्क्स आने लगे हैं मैथ्स में। और बाकी ये वायरल मैथ्स की बुक नवनीत सर की है, ये आपको पता ही होगा। और अगर वैसे मैं मैथ्स के क्वेश्चन या मेंस लेवल की प्रैक्टिस मैं जिनसे कर रही हूँ वो आपको मैंने बताया था, आशीष अरोड़ा सर से कर रही हूँ मैं। लेकिन जो सुबह वायरल मैथ्स की क्लास और वायरल मैथ्स की ये बुक, ये मैं ज़रूर पढ़ती हूँ अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हो और आप आशीष सर की क्लास भी पढ़ सकते हो, वहाँ से भी आप ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। मेंस का कंटेंट भी आपको भर के मिल जाएगा सर के फ्री यूट्यूब चैनल पे। मैंने कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है सर का, मेरे पास सिर्फ अड्डा का सब्सक्रिप्शन है। उसके अलावा अगर मैं कहीं से तैयारी करती हूँ तो वो मैं यूट्यूब से ही कर रही हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू, और मैं भाई बुक बिक जाए इसलिए बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, आपकी ज़रूर हेल्प हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।